आनंद लो प्रतिदिन का जीवन का में स्वागत है। आज मैं एक नई शुरुआत करने के बारे में आपसे बातें करना चाहती हूँ। मैं मानती हूँ कि हमारे जीवन में विभिन्न केंद्र हैं जहाँ हम सभी को एक नई शुरुआत की आवश्यकता है और समय समय पर इस सैकड़ों बार होता है, परंतु हमें हमारे रास्ते पर से हटाने की अनेक बाधाएं भी रहती हैं। शैतान को नई शुरुआत अच्छी नहीं लगती, उसे प्रगति अच्छी नहीं लगती, इसलिए कभी कभी हमें पुरानी बातों को छोड़कर एक नई शुरुआत की ओर बढ़ने को तैयार रहना चाहिए। अपने हृदय को खोलकर परमेश्वर के वचन को ग्रहण कीजिए, क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ कि एक नई शुरुआत में आपकी मदद करेगा। देखिए, प्रभु की आत्मा के द्वारा मैं जानती हूँ कि आप में से कुछ लोग सरल मार्ग की खोज में हैं। आप परमेश्वर को देखकर गाते हैं, ये मुश्किल है, ये मुश्किल है, हे प्रभु मेरे लिए ये बहुत ही मुश्किल है। हाँ, आपको प्रभु के लिए नया गीत गाना चाहिए। आमीन। मैं बरसों रोती, मुंह फैलाती रही, प्रभु ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये बहुत मुश्किल है प्रभु, मैं एक आज्ञाकारी पत्नी नहीं रह सकती प्रभु, क्योंकि बचपन से मेरे साथ बुरा व्यवहार किया गया, मर्द अधिकार ने मुझसे दुर्व्यवहार किया है प्रभु, और मुझसे ये नहीं सहन होगा, ये बहुत ही कठिन है प्रभु। भला प्रभु ने मेरे लिए पुस्तक फिर से नहीं लिखी। उसने मुझे रोते विलाप करते रहने दिया और अंत में प्रभु से लड़ते लड़ते मैं थक गई। प्रभु से लड़ने पर आपको यही मिलेगा, थकान। आप चाहे तो आमीन या सही कहा या कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन चुप नहीं रहूंगी क्योंकि मेरा प्रचार अच्छा है। वो स्त्री जिसे 18 वर्ष लहू बहने का रोग था, 18 वर्ष, उसने डॉक्टर के पास जाकर अपना सब कुछ खर्च कर दिया, पर वो ठीक नहीं हुई। बाइबल कहती है वो आगे बढ़ी। आज मुझे एक संदेश मिला है, ये कठिन नहीं है। वो आगे बढ़ी। अपने आप पर तरस खाना छोड़िए। जो कोई जीतना चाहता है उसे बढ़ना ही है। सिर्फ अकेली मैं ही नहीं हूं, सिर्फ आप ही नहीं है, हर एक को करना चाहिए। आपके बदले दूसरा कोई आगे नहीं बढ़ सकता। आप दूसरों से प्रार्थना करवा कर आगे नहीं बढ़ सकते। आपके लिए प्रार्थना करने वाला एक मित्र होगा और आपको कुछ अतिरिक्त ताकत मिलेगी या आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, परंतु तब भी आगे बढ़ने का काम आपको ही करना होगा। मेरा विचार है कि आत्म तरसी सबसे अधिक दुखदाई भावना होती है। वो हमारे जीवन को नीरस बनाकर हमारी ताकत को चुरा लेता है और हम इस छोटे से कमरे में कैद हो जाते हैं और इस दयनीय स्थिति में कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मुझ जैसा दुखी और कोई भी नहीं हो सकता। चाहे आप जितने भी बेचारे हों, आपको आपके आसपास के 3-4 लोगों से भी अधिक अन्य किसी को भी ढूंढना होगा जो आपसे अधिक बेचारा हो। हम अपने आप पर तरस खाते रहें तो कोई मदद नहीं मिलने वाली है। ओ, बाइबल में अनेक प्रतिज्ञाएं हैं। लहू बहने के रोग से पीड़ित स्त्री बहुत ही दुखी थी। लोगों ने कहा उसके पास मत जाओ, तुम इस भीड़ से होकर नहीं निकल सकती हो, यीशु को तुम्हारी चिंता नहीं है। और बाइबल कहती वो भीड़ के बीच से आगे बढ़ी। मैं आपको बता दूं, यदि प्रभु ने आपके लिए जो बढ़िया चीज रखी है उसे पाना चाहते हैं तो आपको उन लोगों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा जो आपको धार्मिक पगले कहें। प्रभु के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाए रखने के लिए आपको रात में अकेले आगे बढ़ना होगा, क्योंकि किसी चीज को पाने के लिए किसी और को खोना पड़ता है। इसीलिए प्रभु से संबंध रखने के लिए आरंभ में आपको दूसरों का साथ छोड़ना होगा। हर बार प्रभु आपको एक नए स्तर पर ले जाएगा। उस स्तर तक पहुंचने के लिए आपको कुछ खोना पड़ेगा। स्वर्ग राज्य के बारे में बाइबल क्या कहती है? बहुमूल्य मोती को देखने पर अपना सब कुछ बेचकर उसे खरीद लो। प्रभु में श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए आपको क्या कीमत चुकानी होगी? सब कुछ। आपके पास अंत में क्या रह जाएगा? सब कुछ। आपके पास जो कुछ है उसे दांव पर लगा दीजिए, वैसे उनकी कीमत कम ही होगी। अंत में आप प्रभु के पास जो कुछ है उसे पा लेंगे। लेकिन आपके पास जो है और प्रभु के पास जो है, उनके बीच सौदा करने के दौरान आपको एक काम करना होगा, बढ़ना। यीशु ने कहा यदि वे मुझसे नफरत करते तो तुमसे भी करेंगे।
यदि आप अपना घर और मकान, भाई बहन, माता पिता सबको मेरे लिए त्याग देंगे तो इस जीवन काल में कुछ परेशानियां होने पर भी आप 100 गुना उसे लौटा लेंगे। तो प्रभु की स्तुति हो। मैं उससे होकर गुजरती हुई आगे बढ़ी। क्या आप मेरी गवाही जानते हैं? मैं आज भी यहां हूं। मेरी एक गवाही है और मैं दबाव से दबकर निकल चुकी हूं। सभी चाहते कि उनके बारे में अच्छा ही सोचा जाए, पर क्या आप जानते हैं, चाहे दूसरा कोई भी मुझे ना चाहे तब भी मैं जी सकती हूं, और आप भी। आपको किन चीजों से होकर गुजरना पड़ेगा, देखिए उसकी एक सूची है। उसे लिखिए मत, क्योंकि वो लंबी सूची है। मैं ईमानदारी के साथ कह सकती हूं कि मुझे इनमें से हर एक में से होकर गुजरना पड़ा, और मैंने जितना याद है उन सबको लिख कर रखा। यदि मैंने और अधिक सोचकर लिखा होता तो ये सूची लंबी होती। अस्वीकृति, तिरस्कार, जब कोई विश्वास योग्य अस्वीकार करता तो दुख होता है। निंदा, क्षमाहीनता, द्वेष की भावना। शायद हफ्ते में 25 या 30 बार हमें द्वेष से होकर गुजरना ही पड़ता है। मैंने हर्ष ने कहा, मैंने कहा द्वेष। आत्मतरस, प्रतिशोध, कष्ट, संकट, परीक्षाएं, आत्मकेंद्रण और जलन, हमें हर दिन इनसे होकर गुजरना पड़ता है। पिछले हफ्ते एक सवेरे डॉक्टर जॉन मैक्सवेल के साथ मुझे एक टेलीविजन कार्यक्रम करने के लिए 5:30 बजे उठना था। मैं उठना नहीं चाहती थी, मैं थकी थी। 5:30 बजे उठना मैं नहीं चाहती थी। अलार्म बजने लगा और जानते मेरे मन में पहला विचार क्या आया? मैं इसे करते करते बहुत ही थक गई हूं। जानते हैं मैंने क्या किया? मैं आगे बढ़ी। मैंने कहा, जॉयस तुम धन्य हो, अपनी विचारधारा को बदलो और तुरंत काम पर उतरो। कमॉन, यदि आप जय पाना चाहते तो अपने आप से बातचीत करने को तैयार रहिए। आप अपने अनुभूति के अनुसार नहीं चल सकते, आपको उन भावनाओं को पीछे छोड़ देना है। हम में से हर एक हर दिन ध्यान से सुनिए, कोई भी जो सफलता पाना चाहता है उसे अपनी भावनाओं को दबाना बहुत जरूरी है। एक बार या 2 बार या कभी कभी नहीं, बल्कि हर दिन, दिन पर दिन, दिन बर दिन, दिन पर दिन। आप कहेंगे, मैं अपने जीवन भर इसे करते रहना नहीं चाहती हूं। इससे बेहतर और कोई काम नहीं है। क्योंकि आप जिन भी चीजों से होकर गुजरते हैं वो आपके जीवन में एक सफलता है जो कि रोकने के लिए अभी आपके सामने नहीं है, बल्कि वो आपके पीछे है और आप उसकी ओर मुड़कर मुस्कुरा सकते हैं। आगे बढ़ना, हार मानने की इच्छा को दबाकर आगे बढ़ते हुए आपको निराशा, निरुत्साह और लोगों से नाराजगी, प्रभु से नाराजगी, जीवन से नाराजगी को दूर करना है। मैं एक आदमी को बहुत पहले से जानती हूं जिसे मैं कभी भी भूल नहीं सकती। वो इसी शहर का था। प्रभु पर विश्वास रखता था कि प्रभु उसके बेटे को कैंसर से चंगा कर देगा। सचमुच वो प्रभु पर विश्वास रखता, प्रार्थना करता था, पर बेटा मर गया। वो बहुत ही कुंठित हुआ और उसका विश्वास हिल गया। उसने प्रभु से कहा, जब मेरा बेटा मरा तब तू कहां था? और उसने बताया कि पवित्र आत्मा ने प्रत्युत्तर में उससे कहा, मैं वहीं पर था जहां मेरा पुत्र मरते समय था। यह सुनकर शायद आपका ढाढ़स बंधेगा, थोड़ा उत्साह मिलेगा, है ना? क्या आप जानते हैं, हम सदा इस तरह की बातों को नहीं समझते हैं। हम चंगाई पर विश्वास करते हैं और हम मानते हैं कि उन चीजों को होता देखने के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, परंतु हम जानते हैं कि हर बार वैसा नहीं होता है, हम उसे समझ नहीं पाते। पर क्या आप जानते हैं, हमें सब कुछ समझने की कोशिश किए बिना प्रभु की सेवा करने को तैयार रहना चाहिए। शायद सभी लोगों ने नहीं सुना, मैं ये नहीं समझ सकी कि 12 साल पहले मुझे ब्रेस्ट कैंसर के कारण एक ब्रेस्ट को क्यों निकालना पड़ा। मैं बिल्कुल समझ नहीं सकी। मैं विश्वास का प्रचार करती थी, पर क्या आप जानते हैं, प्रभु ने मुझे बचा लिया। मेरी गवाही यह है, मैं आज भी यहां हूं, अभी भी प्रचार कर रही हूं, अभी भी मैं जयवंत हूं। कभी कभी प्रभु हमें छुड़ाता है और कभी कभी उससे गुजरने को रखता है। ये तो उसकी मर्जी है, वो जानता है कि हमारे लिए क्या उचित है।
देखिए, यदि आप पर्वत की चोटी पर रहकर प्रभु से प्रेम करते हैं और निर्जन प्रदेश में रहकर प्रेम नहीं करते, तो आपका प्रेम सच्चा नहीं है। हम सुख के समय जिस तरह से प्रभु की आराधना करते, वैसा ही संकट के समय भी करनी चाहिए। आज मैं आपसे यही कह रही हूं, इसीलिए आगे बढ़िए और अग्रसर होइए, होकर गुजरिए। निकालिए फिलिपियो 3। वाह वाह वाह। हम में से अधिकांश फिलिपियो 3 में पौलुस द्वारा कही गई बातों से परिचित है, पर यह अनोखा है। वचन 10 से देखिए, उसका एक उद्देश्य था। आप कह सकते हैं उसका एक सपना या दर्शन था। मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने की मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। क्या आप जानते कि पौलुस का क्या तात्पर्य था? प्रभु में एक स्थान है कि यदि मैं आगे बढ़कर उसे खोज लूं, जहां चाहे मेरे जीवन में कुछ भी हो जाए, उस जगह को जहां मैं आत्मा में उन सब से ऊपर उठाई जा सकूं। चाहे आप मुझसे जैसा भी व्यवहार करें, मैं खुश रह सकती हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं खुश रह सकती हूं। चाहे जैसा भी तूफान आए, मुझ में समझ और शांति रहेगी। आप मुझे पसंद करें, मैं खुश रहूंगी। ना पसंद करें, मैं खुश रहूंगी। आप मुझे अपनाएं, मैं खुश रहूंगी। चाहे ना अपनाएं, मैं खुश रहूंगी। और मैं प्रभु में उस स्थान को चाहती हूं जहां मेरी परिस्थितियां मुझ पर अधिकार ना कर सकें। क्या आप समझ रहे हैं? मेरा दृढ़ संकल्प है कि मैं उसे और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को जान लूं, जो मुझे सही कार्य करने तथा परेशानियों से गुजरते समय भी लोगों से सही व्यवहार करने की प्रेरणा दे। यही सामर्थ है, यही सामर्थ है। जब आप खुद इतने परेशान रहते कि आप ये तक नहीं समझ पाते कि क्या करना है, तभी आपको धीरज देता है और प्रभु में आपको दूसरों की सेवा करने तथा दूसरों की सहायता करने की सामर्थ्य देता है। यही है सामर्थ। मैंने कहा यही सामर्थ है। मुझे ये अच्छा लगता है। मेरा निश्चित लक्ष्य है उसको जानना। जरूरी नहीं हमारा निश्चित लक्ष्य सफलता पाना ही हो, लेकिन जरूरी है कि हमारा लक्ष्य उसको जानना हो। वचन 12 कहता है, ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। पौलुस कह रहा है, यीशु एक लक्ष्य के लिए मरा। उसके मरने का उद्देश्य था मुझे पकड़ना और उसका अपना बना लेना। जी हां, वो चाहता है कि हम स्वर्ग जाएं। इससे बढ़कर वो चाहता है कि हम भरपूर जीवन पाएं। मेरे अनुसार आप जो चाहे कर सकते हैं, और मैं नहीं चाहती कि आप इसे गलत समझें। हां, यदि ज्यादा कुछ और नहीं होता तो शायद स्वर्ग ही पर्याप्त रहता, परंतु मैं जानती हूं कि वो चाहता है कि हम और आगे बढ़ें। वो चाहता है कि मैं सफर का आनंद लूं। वो चाहता है कि मैं एक प्रभावशाली व आदर्श जीवन जीऊं ताकि दूसरों को अपने साथ ले जा सकूं। यह अच्छी बात है कि मैं अपनी जिंदगी उत्तमता से जीऊं और स्वर्ग जाऊं, परंतु मैं चाहती हूं कि मैं अनेकों को अपने साथ ले चलूं। आमीन। ऐसा करने के लिए मुझे आगे बढ़ना था। सही बात है ना? जो लोग आगे कदम बढ़ाते हैं, वे ही परमेश्वर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। वचन 13 कहता है, भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये एक काम मैं करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। कम ऑन, जोर से कहिए। पीछे की बातों को भूलकर आगे की ओर बढ़ना। जानना चाहते कि मेरे अनुसार बाइबल का सबसे महिमामय बिंदु कहां है? वो है विलाप की 3 में, जहां बाइबल कहता है, प्रतिरोज उसकी दया नई रहती है।
आखिर परमेश्वर ने दिन को 24 घंटों में क्यों बांट रखा है? मैं इसे 3 8 घंटे की कालावधि में बांटना चाहती हूं। 2 8 घंटे की अवधि जीने के लिए और तीसरी उन 2 अवधियों पर जय पाने। हम करीब 16 घंटे जागते हैं और आश्चर्य की बात है कि रात भर की अच्छी नींद के बाद सवेरे उठने पर कितनी भिन्न भिन्न चीजें देखने को मिलती हैं। और प्रभु ने ऐसा जानबूझ कर रखा है। प्रभु सब कुछ खास वजह से करता है। हम एक बार में एक ही दिन ले सकते हैं। बहुत कुछ होता रहता है, बहुत सी निराशाएं, बहुत सी निंदाएं, बहुत अधिक संकट, हमारे विरुद्ध उठने वाली कई चीजें, और हम गंभीर काल में जी रहे हैं। देखिए, हम उस काल में जी रहे हैं जिसके बारे में तीमुथियुस में कहा गया है, घोर संकट और संघर्ष का काल, जिसमें लोग स्वार्थी और स्वकेंद्रित होते हैं। हम ऐसे काल में ही जी रहे हैं। मैं जानती हूं कि किसी भी काल में जीने के लिए पवित्र आत्मा के अपार अभिषेक की जरूरत है, परंतु इस काल में जीने के लिए और सफलता पाने के लिए अधिक सामर्थ्य की जरूरत है। लेकिन यदि परमेश्वर ने हमें इतिहास के इस काल में जीने के लिए चुना है, तो फिर वो जानता था कि वो क्या कर रहा है और हम उसके काबिल हैं या नहीं। यदि हम उस समूह के हैं जो मसीह के पुनरागमन में उठा लिए जाएंगे, तो हम उसके काबिल होंगे। लेकिन हमें आगे बढ़ना है। आपको आगे बढ़ना है। मैं उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा। मैं चाहती हूं कि आज आप एक फैसला करें। मैंने एक बड़ा प्रवचन तैयार किया इस विषय पर कि अतीत को सोचकर विलाप ना करें, पर प्रभु मेरे द्वारा आपको कुछ और ही बताना चाह रहा है। इसीलिए मैं एक सिद्धांत के बारे में बताऊंगी। मैं अपनी तकिया ले आई हूं क्योंकि मैं इसे अपने दफ्तर में रखती हूं ताकि मैं कुर्सी पर बैठे बैठे बार बार उसे देख सकूं। क्या आप इसका कारण जानते हैं? इसमें लिखा है, प्रभु जिन चीजों को मैं नहीं बदल सकती हूं उनकी ग्रहण करने की पक्वता मुझे दे, और जिन चीजों को बदल सकूं उन्हें बदलने का साहस दे, और उनके भेद को जानने का ज्ञान दे। ये मेरे लिए खास तौर से बहुमूल्य है क्योंकि जब मैं बच्ची थी और मुझे बलात्कार की निर्ममता से होकर गुजरना पड़ा, मैं गुप्त रूप से दुखी थी और कोई नहीं जानता था कि क्या हो रहा है, और मैं बहुत कष्ट सह रही थी। किसी को बता नहीं सकती थी, भयभीत थी। और बचपन में जब हम गांव में अपनी नानी से मिलने जाते थे, उनके पास, गांव वालों के पास जो माचिस का डिब्बा होता था वो था जिसकी तीलियां लंबी थी ताकि आसानी से जलाया जा सके। और मैंने इस कथन को इस डिब्बे पर लिखा देखा, जिससे आरंभिक काल में मुझे हिम्मत मिली। मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती, परंतु मैंने उसकी ओर देखकर कहा, उस परिस्थिति के बारे में मैं कुछ नहीं कर सकती थी, इसीलिए उसे स्वीकारना ही अच्छा होगा। पर एक दिन पर एक दिन उसे बदलने की हिम्मत मुझ में अवश्य रहेगी। अभी भी मुझे इस पर आश्रित रहना पड़ेगा क्योंकि अभी भी कुछ न कुछ होता रहता है जिस पर मैं नियंत्रण नहीं रख सकती, और ऐसा कुछ जो मुझे अच्छा नहीं लगता और जो मैं चाहती हूँ कि ना हो। मैंने प्रभु परमेश्वर की अनुग्रह से उनको ग्रहण करना सीख लिया है जिसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जिसके लिए मैं कुछ कर सकती हूं। मैं परमेश्वर की सेविका बनी रहकर धैर्य के साथ खड़ी होंगी और मैं आगे बढ़ूंगी और मैं अग्रसर होंगी और शैतान को अपने जीवन या अपने परिवार में स्थान कभी नहीं दूंगी। हालेलुया! चलिए प्रभु की स्तुति कीजिए। मैं कहूंगी कि अभी इस वक्त मैं यहाँ परमेश्वर की आत्मा को महसूस कर रही हूँ। मैं महसूस कर रही हूँ कि पवित्र अग्नि लोगों के अंदर भड़क रही है। मैं कुछ लोगों को फैसला करते हुए देख रही हूँ। मैं महसूस कर रही हूँ कि कुछ लोग हार मानने की आत्मा को दूर कर रहे हैं। हालेलुया!